जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जया एकादशी की जो व्रत पूजा है वो क्या है, कैसे आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है और पूजन की विधि क्या है। इस दिन भगवान नारायण का पूजन आपको कैसे करना चाहिए, क्या मंत्र रहेंगे, क्या भोग रहेंगे, क्या मुहूर्त रहेगा और किन नियमों का पालन करते हुए आपको इस दिन को व्यतीत करना चाहिए। आप किन किन कर्मों का पालन करें जिससे कि इस एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण के ये नाम, ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी, क्योंकि हमारे दिन में 4 से 6 वीडियो आते हैं और आप तक पहुंचते हैं 1 या 2, इससे अधिक सब इधर उधर निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब वीडियो आया कब गया। जब आप मोबाइल पर जुड़े होंगे, व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे तो हम वहाँ आपको ग्रुप में सारे वीडियो भेजते हैं। साथ ही जब कोई व्रत त्यौहार आ रहा होता है उसके अपडेट भी भेजते हैं कि कल क्या त्यौहार है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इससे लाभ ये होता है कोई भी व्रत आदि की जानकारी आपसे छूटती नहीं है। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को ग्रुप में जोड़ देंगे। और यदि आप चाहेंगे कि आपको व्यक्तिगत रूप से मैसेज भेजा जाए तो हम व्यक्तिगत तौर पे भी आपको जानकारी भेजते रहेंगे। सुविधा का लाभ लीजिए और अभी जुड़ जाइए हमारे साथ। आइए बात करते हैं कि व्रत पूजन कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे जया नामनी एकादशी कहते हैं, ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। ये एकादशी पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। बड़े से बड़े ब्रह्म हत्या जैसे पापों का इससे नाश हो जाता है। इस वर्ष 2026 में इस एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं 29 जनवरी को। एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जनवरी के शाम को हुई, परंतु सूर्य के मुख से एकादशी 29 तारीख को रहेगी, इसीलिए आप 29 को इसका व्रत करेंगे। और क्योंकि दोपहर बाद लगभग 1:45 बजे द्वादशी भी आ जाएगी, तो ये द्वादशी युक्ता उत्तम व्रत होगा, श्रेष्ठ व्रत होगा। अब बात करते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो ये एकादशी पड़ रही है गुरुवार, बृहस्पतिवार का दिन रहेगा। सबसे उत्तम जो मुहूर्त है वो सूर्य उदय से 1.5 घंटे तक रहेगा, अर्थात 7:15 बजे से और 8:45 बजे तक का जो समय है ये उत्तम रहेगा। इसमें अगर आप पूजन करते हैं तो अधिक कल्याणकारी है। बाकी प्रभु की पूजा के लिए दिन भर कभी भी पूजा कीजिए, दोष कोई उसमें होता नहीं है। आइए अब पूजन आरंभ करते हैं। तो आप 29 तारीख को समय से सभी सामग्री एकत्र कीजिएगा। सामग्री के रूप में क्या चाहिए वो एक बार सुन लीजिए। सामग्री के रूप में आपके पास सबसे पहले तो भगवान नारायण की आप पूजा करने वाले हैं तो भगवान का कोई स्वरूप, तस्वीर ले लीजिए, चित्र है तो चित्र ले लीजिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा लीजिए। सालिग्राम भगवान है, सालिग्राम भगवान की पूजा कीजिए, या लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी स्वरूप आपके पास है वह होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब उनको चौकी पर विराजमान करेंगे तो उसके लिए एक चौकी होनी चाहिए तो उत्तम है। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र हो तो वह भी उत्तम है।
भगवान को अर्पित करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, पान के पत्ते 2 होंगे, एक आज के पूजन के लिए और एक कल पारण के पूजन के लिए। सुपारी भी 2 रहेंगी, आज के लिए और कल के लिए। लौंग, इलायची 5-5 रख लीजिएगा। धूप और दीप, घी का दिया या तेल का दिया जो भी आप जलाना चाहें, और धूप। नैवेद्य के रूप में तिल से बनी मिठाई ही उत्तम रहेगी। गुड़ तिल से बनी मिठाई हो तो अत्यंत कल्याणकारी है, अन्यथा आप फल ले सकते हैं, और कुछ ना हो तो मिश्री या बताशे भी ले सकते हैं। इत्र लीजिएगा और जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ 2 रहेंगे, एक आज की पूजा के लिए, एक पारण की पूजा के लिए। और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग इस एकादशी के पूजन में वर्जित कहा गया है। एक लोटा तांबे का लीजिएगा। ये सारी सामग्री है, इसे समय से एकत्र कर लीजिए। इसमें से अधिकतर सामग्री तो आपको घर पर ही मिल जाएगी, बाकी जो आपको लानी हो मार्केट से, वो मार्केट से ले आइएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सुबह पवित्र स्नान कीजिए। इस दिन तिलयुक्त जल से स्नान अधिक कल्याणकारी रहेगा। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हमने आपको बताया था कि विशेष रूप से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, माता तुलसी को अर्घ्य देना चाहिए, और तदुपरांत आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। जो लोटा है तांबे का, उसको पहले अच्छे से मांझ लीजिए। मांझ के उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। एक फूल लीजिए और फूल के माध्यम से जहाँ भी आपने पूजन करना है बैठ के, और जो पूजा की सामग्री है उस सभी पर उस जल के छींटे दीजिए। इससे क्या होगा कि वह स्थान पवित्र हो जाएगा, पूजा के योग्य हो जाएगा। ये जो सामग्री है ये भी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप तक पहुंची है ये सामग्री, उससे पहले न जाने किसने किसके साथ से इसको छुआ होगा, तो उसका शुद्धिकरण भी आवश्यक है भगवान को अर्पित करने से पहले। तो जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचि ओम पुनातु ओम पुनातु ओम पुनातु ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला जो भी वस्त्र आपके पास है उस वस्त्र को बिछाइए। वस्त्र बिछा के उसके ऊपर भगवान नारायण की जो भी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है वह विराजमान कीजिए। तस्वीर है तो तस्वीर को रखिए, प्रतिमा है तो प्रतिमा को रखिए। स्थापित करने के बाद उनके सामने धूप रखिए और दीप रखिए। अगर घी का दिया है तो वह सीधे हाथ की ओर रखिएगा, और तेल का दिया जला रहे हैं तो वह भगवान के उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। धूप दीप आदि स्थापित करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। चम्मच से जल लीजिए सीधे हाथ पर और हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जलाचमनी करेंगे, अर्थात थोड़ा थोड़ा जल आपको सीधे हाथ पर लेना है, एक एक मंत्र पर, और पी जाना है। ये जो शास्त्रों में कहा गया है इसे 6 मासा जल कहा गया है, जो कि आप निर्जला एकादशी अगर करते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि जलाचमनी जो है ये पूजा का एक अहम पार्ट होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। तो जलाचमनी करने से व्रत खंडित नहीं होते। शास्त्र कहते हैं, यहाँ तक कि अगर आपने निर्जला एकादशी की कथा भी सुनी होगी तो वहाँ भी वर्णन आता है कि आप 6 मासा जल उसमें आचमनी के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि पूजा में आचमनी की ही जाती है। तो 6 मासा जल अर्थात 2-2 बूंद जल, ऐसे 2-2 बूंद जल आप 3 बार में लेंगे। एक एक मंत्र हम पढ़ेंगे, 3 मंत्र पे आपको जल लेना है। स्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से आपने 3 बार जलाचमनी करी है, शुद्धिकरण किया है। अब आप अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। यदि पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। ये जो है ना, ये यजमान को भगवान की पूजा के योग्य होने की एक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य करनी चाहिए। अब आप धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, हम मंत्र पढ़ते हैं। आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से आपने दीपक प्रज्वलित किया, धूप को जलाइए।
धूप दीप जला के सामने रखिए। दीपक को जब रखेंगे ना तो आसन अवश्य दीजिएगा। कभी भी दीपक को सीधा नहीं रखते हैं, नीचे नहीं रखते हैं, उनको आसन अवश्य देना चाहिए। पुष्प रख दीजिए या तो उनके नीचे, या कोई भी अनाज रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। अब आप सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे गुरुवासरे आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय जया एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। अगर आपके पास भगवान की कोई प्रतिमा स्वरूप है तो आप उन्हें किसी थाली में या किसी पात्र में विराजमान कीजिए, जिससे कि आप जब उनको जल आदि अर्पित करें तो जल आदि इधर उधर फैले ना, पैरों में ना आए। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के आगे एक पात्र रख दीजिए, कोई बर्तन कटोरी आदि रख दीजिए, उसमें पूजा की सामग्री जल आदि अर्पित कीजिएगा। अब भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे नारायण, आप यहाँ आएँ और विराजमान हों। तदुपरांत भगवान का ध्यान करेंगे। हाथ में 5 पुष्प ले लीजिएगा जो आप आसन के रूप में उन्हें अर्पित करेंगे। पहले भगवान का हम ध्यान पढ़ते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्द्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और विराजमान हो तथा हमारा यह पूजन स्वीकार करें। हम आपको बारंबार नमन करते हैं। वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। अब आप भगवान का पद प्रक्षालन करेंगे। भगवान आए हैं तो पहले आप उनके पैर धुलाइए। पद प्रक्षालन के लिए जो प्रतिमा है उसको थाली में विराजमान कर लीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो ये भाव रखिएगा कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। जया एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालनम कुरुः। पद प्रक्षालन कराइए भगवान की। प्रतिमा है तो पैर धुलाइए, अन्यथा सामने जो पात्र रखा है तस्वीर के, उसके कटोरी में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए, इस भाव से कि आपने भगवान के पैर धुलाए हैं। अब भगवान को अर्घ्य देंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान को अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। तदुपरांत भगवान को आचमनी कराएंगे। भाव रखिए कि भगवान आए हैं। अब आपने पहले पैर धुलाए, हाथ धुलाए, अब आप भगवान को आचमनी जल पिला रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी समर्पित कीजिए। जलाचमनी कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराया जाता है, तो स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो शंख से स्नान कराइए। शंख में जल भर लीजिए और उससे भगवान को स्नान कराइए। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखी कटोरी में अर्पित कीजिएगा जल को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल समर्पित कीजिए। स्नान के बाद पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए जो तस्वीर का पूजन कर रहे हैं। और प्रतिमा का जो पूजन कर रहे हैं वो अच्छे से नहलाइएगा पंचामृत से भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। अब शुद्ध्योदक स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला होना चाहिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। शुद्ध जल से नहलाने के बाद गंधयुक्त जल से स्नान कराइए, अगर आपके पास है तो।
अगर सफ़ेद चंदन है तो थोड़ा सा सफ़ेद चंदन डाल लीजिए, शंख में जल भर के थोड़ा सा सफ़ेद चंदन डाल लीजिए और उससे आप स्नान कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः गंधोदक स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। ये सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया जाता है भगवान को। अब भगवान को स्नान आदि कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे तो जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र लगाने के लिए फूल पर इत्र को लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए, भाव रखिए प्रेम से आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से भाव रखते हुए पूजन करें। इत्र आपने भगवान को अर्पित किया, इत्र के बाद भगवान को प्रेम से तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए भगवान को। तिलक लगाने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे, माला होगी तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। माला समर्पित कीजिए, माला पहनाइए, माला पहना के धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए, धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिएगा, कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, तिल से बनी कोई मिठाई है तो वह अर्पित कीजिएगा, अन्यथा बताशा मिश्री जो भी आपके पास है वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरु। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कैसे? 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः जलाचमनिम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल लीजिए, तांबूल तो तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल अर्पित करके जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं ना भगवान को, वह दक्षिणा लीजिए और दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि शुभदो वरदो भवः। और हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप एकादशी की कथा सुनेंगे। एकादशी की कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे और भगवान की फिर आरती करेंगे। ये तीनों ही चीज़ें मैं एक ही वीडियो में आपकी सुविधा के लिए अपलोड करता हूँ सदा, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। एक ही वीडियो चलाइए, उसी में पहले कथा आ जाएगी, फिर विष्णु सहस्त्र नाम भी फास्ट स्पीड में आ जाएगा और फिर आरती भी आ जाएगी। अगर आप ये सब एक साथ प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप पर यदि आप हैं तो हम व्हाट्सएप पर भी ये लिंक भेजते हैं सदा, तो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप पर अवश्य जुड़िएगा। आरती करके नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। शुद्ध आचरण, मन से शुद्ध, तन से शुद्ध, विचारों से शुद्ध, किसी का अहित नहीं करना, कुछ बुरा नहीं करना। सायंकाल के समय कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन कीजिएगा। भगवान नारायण कहते हैं कि कीर्तन नाच के करें, गा के करें, मृदंग आदि बजा के करें। जिनको ये सब ना आता हो तो वो कुछ पाठ और स्तोत्र बताए गए हैं शास्त्रों में, उनको सुन के भी कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। तो वो सभी पाठ और स्तोत्र मैं आपके लिए एक वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, तो उसको आप सुन लीजिएगा, उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त होगा। रात्रि काल को जागरण कीजिएगा, जागरण की बड़ी महिमा है। जागरण कम से कम 2 बजे तक तो करें ही करें। जागरण ऐसा नहीं कि टीवी देखते हुए, फिल्में देखते हुए करना है, ना। भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के स्तोत्र सुनते हुए, कथा सुनते हुए, पाठ सुनते हुए, वही पाठ और स्तोत्र जो इसमें सुनने चाहिए मैं आपके लिए अपलोड करता ही हूँ, उसी वीडियो का लाभ लीजिएगा और इस प्रकार से कीर्तन का फल प्राप्त कीजिएगा। तो भगवान की पूजा करनी है, पूजा करके कथा सुननी है, कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दे के आरती आदि करके और फिर नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को कीर्तन, रात्रि को जागरण।
आहार की बात करें तो इसमें केवल फल आहार के साथ ही व्रत करना अधिक उत्तम रहता है। इस प्रकार से अपनी व्रत पूजन को कीजिए। ये थी जानकारी कि पूजन कैसे करना है। पारण की जानकारी के लिए पारण का वीडियो मैं शीघ्र ही आपके लिए अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। और ये इसी के साथ में माघ के अंतिम 5 दिन आरंभ हो गए हैं, उनका लाभ अवश्य लीजिए कि माघ के 5 दिनों में कैसे संपूर्ण माघ स्नान का फल पा सकते हैं। वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिएगा। यदि हमारे निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड दिया गया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।